ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वर्ष 2025 जो स्टार्ट हो रहा है वो मिथुन लग्न मिथुन राशि दोनों ही जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, सभी के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि ये जो वर्ष है वो कैसा बीतने वाला है। तो इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होता है वो आपके दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है और गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो प्रिडिक्शन है केवल गोचर के आधार पर ही इसको आप देखिएगा, क्योंकि सभी लोगों की दशा अंतर्दशा अलग अलग चल रही होगी। मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस लग्न किस प्रकार का जो समय रहेगा आपका, वो कौन सा समय अच्छा होगा, कौन सा समय खराब होगा, आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी इस साल, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, आपका वेल्थ कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, लव रोमांस की स्थिति किस तरीके की बनेगी, और साथ में आपका ट्रैवलिंग या मेजर प्रॉफिट या लॉस की स्थिति तो नहीं बन रही है। इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। देखिए, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि के, दोनों ही जातक इसको देख सकते हैं। अब कभी भी गोचर का जो प्रभाव होता है वो हमेशा बड़े ग्रह वर्षफल के दृष्टि से करते हैं। देखिए, अगर हम लोग वैदिक ज्योतिष का क्षेत्र देखते हैं तो वर्षफल नाम की जो चीज आती है वो केवल आपके जन्म तिथि के अनुसार होती है। किसी का मई में जन्म है तो मई से मई तक ही आपका वर्षफल होगा। ये तो मॉडर्न समय चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2024 की जगह 2025 स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर से जब ये चेंज होने वाला है तो इसका आप पर क्या प्रभाव होगा उसको हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन होगा दैट विल बेस्ड ऑन योर करेंट महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इन सभी चीजों पर ये डिपेंड करने वाला है। लेकिन गोचर मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो, दोनों के लिए गोचर में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको समझना है कि अगर आपका लग्न मिथुन है या राशि मिथुन है तो ऐसे कंडीशन में प्लैनेट कैसे कैसे मूव करने वाले हैं। वैसे तो देखिए, नवग्रह है और उसमें कुछ प्लैनेट बहुत फास्ट मूव करते हैं, जैसे बुध और शुक्र को देखिएगा बहुत तेजी से 20 से 25 दिन में अपना एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य प्रति महीने एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करता है, और साथ में देवगुरु, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो वर्षफल को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम लोग का भी जो पूरा ध्यान रहेगा उसमें इन चारों बड़े ग्रहों का जो आप पर इफेक्ट पड़ेगा उसको हम समझेंगे, जिसको हम वर्षफल कहेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ गणना की हुई है डेट को लेकर, कौन से डेट आपके लिए पॉजिटिव है, निगेटिव है, मैंने अपने मेथड से इसको निकाला है। तो उस दिन को बताऊंगा, उस डेट को आपको नोट करना है। और इस पूरे वर्षफल में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी info@kundliexpert.com बनता है। तो चलिए, इसी श्रृंखला में सबसे पहले जो इस पूरे 2025 में जो घटना होने वाली है वो 3 घटनाएं ऐसी हैं जो कि सभी को समझना चाहिए, वो किसी भी लग्न के राशि के हों, सभी को जानना चाहिए। पहली घटना, दिन होगा 29 मार्च 2025, और आकाश में अगर आप देखिएगा तो सारे ग्रह केतु को देखेंगे। अब जब सारे ग्रह केतु को देखेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि नव ग्रह में अधिक से अधिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप बनाइएगा तो एक ग्रह को अधिक से अधिक 8 ग्रह ही दे सकते हैं। तो इस बार 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट आ रहा है जब केतु को सारे ग्रह देखेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे लाइफ पर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा। दूसरा, कुछ टाइम के लिए शनि और राहु का पिशाच योग का फॉर्मेशन होगा, जो कि गोचर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपका
जो ग्रह चेंज हो रहे हैं इसमें, जैसे शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को, राहु का 18 मई 2025 को, और बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे लेकिन बहुत तीव्र वेग से इस बार चलने वाले हैं 2025 में। इनकी गति मंद नहीं होगी, इनकी गति बहुत तीव्र रहेगी और ये मिथुन में भी जाएंगे, साथ में ये आगे बढ़कर कर्क में उच्च के हो जाएंगे और 19 अक्टूबर को ये कर्क में पहुंचेंगे और 19 अक्टूबर के बाद ये फिर वापस राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होंगे और अपनी गति को मंद करके 4 दिसंबर को मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा असर जो होगा वो मिथुन पर होगा, जो कि आपका लग्न है। तो मिथुन लग्न पर बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव इस समय होने वाला है। दूसरी बात किया जाए, जो सबसे पहला जो परिवर्तन होने वाला है आप सभी के लिए, मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, वो शनि का राशि परिवर्तन। शनि को अगर आप देखिएगा तो आपकी कुंडली में शनि अष्टम भाव के मालिक माने जाते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं फिर भी, क्योंकि नवम त्रिकोण के मालिक भी बन जाते हैं। तो अष्टम के मालिक हैं, नवम त्रिकोण के भी मालिक हैं और ये आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो द्वादश में चले जाए, आपके दशम भाव में चले जाएंगे। दशम भाव में जब शनिदेव का मूवमेंट होगा, दशम भाव में जैसे ही शनिदेव जाएंगे वहां पर बैठकर आपके 12th हाउस को देखने वाले हैं और द्वादश को देखेंगे, वृषभ राशि को देखेंगे। तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो आपके लीगल मामलों में भी ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है। जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं उनके काम में थोड़ा स्लो कर सकते हैं शनिदेव, यहाँ पर किसी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं शनिदेव। और साथ में जब शनि राहु दोनों की युति दशम भाव में रहेगी तो वो समय लगभग 29 मार्च 2025 से लेकर जो टाइम होगा वो 18 मई 2025 तक का टाइम होगा, आपके दशम भाव में रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में पैर से संबंधित किसी प्रकार की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय में कई काम आपके रुकते हुए इस ड्यूरेशन में हो सकते हैं। तो जो शनि का राशि परिवर्तन है वो आपके लिए न्यूट्रल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जो अभी तक आपके भाग्य में गोचर कर रहे थे वो अब आपके कर्म में गोचर करेंगे और जब शनिदेव कर्म में आ जाते हैं तो सीधा इनका जो प्रभाव होता है आपके जीवन साथी पर पड़ता है, आपके 4th हाउस पर पड़ता है और आपके द्वादश भाव पे पड़ता है। तो शनि का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है आपके लिए ओवरऑल अच्छा परिणाम होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए शनि का राशि परिवर्तन आपके विवाह में और ज़्यादा विलंब कराने की कोशिश करेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी चीज़ों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है और आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, तो ये रुकावटें अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि वर्ष 2025 में रहेगा। और साथ में जो मेजर चेंज है वो आपके भाग्य का बढ़ना, पिता का सहयोग मिलना, भाग्य का सहयोग मिलना, ये वर्ष 2025 में एटलीस्ट शनि के राशि परिवर्तन के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि ये राशि परिवर्तन ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए उनके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे राहु केतु का राशि परिवर्तन। देखिए राहु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, अगर आप देखिएगा तो मीन राशि में, आपके दशम भाव में, उपचय भाव में। और उपचय भाव का जो राहु है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया भी होगा, क्योंकि उपचय भाव में राहु बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब राहु का राशि परिवर्तन होगा, 18 मई 2025 का डेट होगा और राहु शिफ्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और शिफ्ट होकर ये वक्री होंगे, तो ये आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव में राहु का बैठना भाग्य में परेशानी उत्पन्न करता है। हालांकि कुंभ राशि में रहेंगे, वायु तत्व में रहेंगे, मित्र तत्व में रहेंगे, तो यहाँ पर ये प्रभावी जरूर होंगे। अगर पूजा पाठ करने के लिए एक बार एक्टिवेट कर दिए तो आपका पूजा पाठ में जो मन होगा बहुत ज़्यादा लगना प्रारंभ हो जाएगा, साथ में धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ाएंगे। लेकिन परेशानी यहाँ पर जो केतु है आपके पराक्रम भाव में जाने वाला है, तो केतु यहाँ पर कोई परेशानी नहीं डेवलप कर रहा है, मुझे राहु से ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रहा है। राहु भाग्य भाव में जाएगा
तो थोड़ा परेशानी डेवलप करेगा। उपचय भाव में कभी भी केतु, चाहे वह अग्नि तत्व हो, चाहे वो जल तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो, किसी भी तत्व में केतु उपचय में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देता है, नकारात्मक नहीं देता है। तो इस समय बाकी लग्न के लिए, जैसे मैंने मेष के लिए, वृषभ के लिए बोला था कि परेशानी करेगा, आपके संतान पर, आपके चेस्ट वाले पोर्शन पे प्रॉब्लम कर सकता है। वहीं पर मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो परिवर्तन होगा वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। आपका जो मेहनत होगा काफ़ी बढ़ेगा, आपका समाज में नेम फेम बढ़ेगा। यही केतु आपसे ऐसे ऐसी एक्टिविटी कराएगा जो कि डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है, रिस्क लेने वाली टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन रिस्क लेकर भी ये आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाला है। तो राहु का जो केतु का जो एकादश भाव में प्रभाव रहेगा, आपके तीसरे भाव में जो प्रभाव रहेगा, आपके सप्तम भाव में जो प्रभाव रहेगा, ओवरऑल वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी उनसे अलगाव करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी नेम फेम के मामले में, धन के अर्जित करने के मामले में केतु राहु से अच्छा रिजल्ट वर्ष 2025 में देने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय मित्र रिश्तेदार भी आपके बड़ी सपोर्टिव रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल के जो आपको मित्र मिलेंगे जो कि अच्छे पोस्ट पर होंगे और वो आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। वर्ष 2025 में जो मेजर चेंजेस हो रहा है वो बृहस्पति का भी हो रहा है। बृहस्पति कहा जाए तो आपके लिए कौन कौन से भाव के मालिक बन जाते हैं? एक तो सप्तमेश होते हैं और दूसरे दशमेश हो जाते हैं। और इनका जो राशि परिवर्तन है वर्तमान में, जिस समय वीडियो आप देख रहे हैं, वो गुरु द्वादश भाव में है। अब ये गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में जाएंगे। लग्न भाव में जाएंगे, दिशा बली हो जाएंगे और सप्तम को भी देखेंगे, तो आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सप्तमेश का लग्नस्थ में बैठना अच्छा, दशमस्थ का लग्नस्थ में बैठना अच्छा। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है बृहस्पति की, लग्न में दिशा बली होकर बैठना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद ये धीरे धीरे, क्योंकि इनका परिवर्तन 14 मई को होगा और 14 मई को परिवर्तन करने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और 19 अक्टूबर एक ऐसा डेट आएगा जब ये अपने परम उच्च राशि में धन भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जीवन साथी से या पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई बड़ा धन आपको मिल सकता है। आपके कार्य व्यवसाय में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको वर्ष के अंत तक, 19 अक्टूबर का जो डेट है वहां तक आते आते आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी मिल सकती है। परिवार में वैवाहिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है जो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन जब ये परम उच्च के रहेंगे, डेट होगा 9 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का, इस डेट में आपके अष्टम को देखेंगे। तो इन समय में आपको अपने डाइट को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। लीवर रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी भी बृहस्पति देव यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि ओवरऑल टाइम आपके लिए जो भी राशि परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो राहु का राशि परिवर्तन है, चाहे वो केतु का है, चाहे वो शनि का है, चाहे वो बृहस्पति का है, इसमें आपको रिलैक्सेशन बृहस्पति देने वाले हैं, क्योंकि अभी द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो आपको हो सकता है जीवन साथी से दूर करके भी रखे हो सकता है कार्य व्यवसाय में भी आपका मन ना लग रहा हो, लेकिन जैसे ही ये लग्नस्थ भाव में जाएंगे तो आपके लिए वरदान से कम नहीं होंगे। तो ये 14 मई तक के डेट का आपको वेट करना चाहिए। 14 मई के बाद आपका जो टाइम रहेगा, मिथुन लग्न, मिथुन राशि, दोनों ही जातकों के लिए समय अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति देवता आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। राहु का भी रिजल्ट बहुत खराब मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी राहु जो है नवम भाव में आपके धार्मिक कार्यों को लेकर थोड़ा सा रुकावटें उत्पन्न करेगा। हालांकि कैटलाइज्ड भी यही करेगा, अगर एक बार एक्टिव हो गया तो धर्म के प्रति आपका जो झुकाव रहेगा वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका झुकाव यहाँ पर बढ़ा देंगे। और शनि का जो राशि परिवर्तन है कर्म स्थान के लिए अच्छा, लेकिन वैवाहिक जीवन में डिले कराना या विवाह जिनके नहीं हुए थे उनके डिले करना, तो ये एक मेजर इफेक्ट जो है ग्रहों का ये मिथुन लग्न मिथुन राशि में पड़ने वाला है। अब हम लोग समझेंगे कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि में ऐसा कौन कौन से डेट बन रहे हैं जो आपके प्रॉपर्टी के लिए अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो एक एक करके मैं इन पॉइंट्स को बता रहा हूं और आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, मिथुन लग्न में सबसे पहले हेल्थ के लिए बात करते हैं।
स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी स्वास्थ्य के लिए इस साल चैलेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नहीं है। 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर एक बड़ा ब्रॉड रेंज हो जाता है। 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर बड़ा टाइम है। इस टाइम में आपका हेल्थ अच्छा ही रहेगा। खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रही है, अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल समय अच्छा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, रिनोवेशन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए 4 जनवरी से 14 जनवरी आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद 27 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक का टाइम अच्छा है। फिर 6 जून से लेकर 22 जून तक का टाइम अच्छा निकल रहा है। और फिर 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर। तो ये 4 डेट जो कि आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, यही 4 डेट आपके लिए अच्छे निकल के आ रहे हैं। करियर के लिए कहा जाए तो करियर के लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा जो भी मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातक हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक करियर में परिवर्तन करना अच्छा नहीं है। इसीलिए करियर के लिए अच्छा समय जो है वो 24 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरे साल तक लगभग रहने वाला है। लेकिन 1 जनवरी से लेकर 7 मई तक का जो टाइम है एटलीस्ट, इसमें किसी प्रकार का करियर परिवर्तन करना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद 7 मई से 24 अक्टूबर जो आ रहा है, इसमें एक न्यूट्रल वैल्यू आ रही है। इसमें आप चेंज करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन लंबे रेंज जिसमें आपको करियर में परिवर्तन नहीं करना चाहिए वो 1 जनवरी से 7 मई 2025 का डेट बनकर आता है। फिर लक की बात किया जाए तो लक इस साल आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला है। और लक में 1 जनवरी से 29 मार्च तक बहुत अच्छे समय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए इस समय तक कोई भी लक के आधार पर, कर्म के आधार पर काम करना आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। लक के आधार पर कीजिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। फाइनेंस की बात किया जाए तो कुछ अच्छे डेट आप नोट कर लीजिए। 4 जनवरी से 14 जनवरी आप फाइनेंस के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, धन को संचित करने के लिए निवेश कर सकते हैं। तो हर तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड जो टाइम आ रहा है 4 जनवरी से 14 जनवरी, फिर 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च, फिर 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल और 6 जून से लेकर 15 जून, ये डेट जो निकल के आ रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल निकल के आ रहे हैं। चाइल्ड के लिए यानी शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए ओवरऑल कुछ टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिक से अधिक मुझे सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, फिर से डेट नोट कर लीजिएगा। 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का समय जो है प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा नहीं है, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा नहीं, शिक्षा के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन 28 जनवरी से 14 मार्च आपके लिए अच्छा है। फिर 31 मार्च से लेकर 22 जून आपके लिए अच्छा है। और तीसरा अच्छा डेट जो आ रहा है वो 9 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके लिए अच्छा बन रहा है। मैरिड लाइफ यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए मिक्स्ड परिणाम आ रहे हैं। एक तो 1 जनवरी से लेकर 7 मई तक का जो समय है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ को लेकर कोई ना कोई परेशानियां उस समय रहने वाली हैं। तो मैरिड लाइफ में अगर कोई परेशानियां हैं तो समय के बीतने का प्रयास कीजिएगा और आपसी संबंध को अच्छा बनाने के लिए आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लियरिटी अगर हो जाती है तो समय अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी एक गोचर में 1 जनवरी से 7 मई तक का टाइम थोड़ा सा खराब है। 18 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक का टाइम आपके लिए बेहद अच्छा बनता है वैवाहिक जीवन को लेकर। ट्रैवलिंग के लिए कहा जाए तो 1 जनवरी से 24 जनवरी तक बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि 2025 आपके लिए अच्छा बीते और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।